Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your social studies teacher. I am talking to class 2 student. बेटा आज हम जो है अपने सोशल स्टडीज के लेसन की रिवीजन कर रहे हैं। आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा। देखिए बेटा, आपको जो सिलेबस मिला है उसमें 2 चैप्टर हैं। एक है आवर कंट्री पाकिस्तान और दूसरा है वाटर। तो आज जो आपका पहला चैप्टर है आवर कंट्री पाकिस्तान, आज हम इसके बारे में जो है वो बात करेंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, पहले जो है वो आपके पास है टर्मिनोलॉजी है। इसमें जो पहला वर्ड है बेटा वो है कंट्री। कंट्री किसे कहते हैं? कंट्री मीन्स स्टेट। स्टेट को हम उर्दू में कहते हैं मुल्क। लेकिन बेटा देखिए, किसी भी स्टेट के बनने के लिए जो है ना वो 4 एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी स्टेट के अंदर ये 4 एलिमेंट हैं तो वो कंट्री कहलाएगा। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो फिर वो कंट्री नहीं कहलाएगा। अब इसके अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट आता है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी। इसी का दूसरा एलिमेंट है जिसको कहते हैं टेरिटरी। टेरिटरी कहते हैं एरिया यानी रहने की जगह। और तीसरा है गवर्नमेंट यानी हुकूमत जो आवाम की खिदमत करती है। और चौथा एलिमेंट जो है वो है सवेरेनिटी। सवेरेनिटी का मतलब होता है इख्तिदार आला, जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं पावर ऑफ रूलिंग। ये चारों जो है वो सीक्वेंस में हैं, इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते और इनका होना किसी भी स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा एलिमेंट तो फिर वो कंट्री नहीं कहलाएगा। बेटा सेकंड है कल्चर। कल्चर कहते हैं उर्दू में तहजीब व सकाफत। वे ऑफ लिविंग यानी रहने सहने का तरीक़ा, यानी आप किस तरह से रहते हैं, आपका पहनने ओढ़ने का तरीक़ा क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप सर्दियों में कौन सी ड्रिंक लेते हैं, गर्मियों में क्या लेते हैं, लैंग्वेज क्या है, रिलीजन क्या है, इसको कहते हैं कल्चर। बेटा तीसरा जो आपके पास है टर्मिनोलॉजी वो है प्रोविंस। प्रोविंस कहते हैं सूबे। देखिए हर कंट्री जो होती है ना उसके सूबे होते हैं। अब हमारा पाकिस्तान जो है बेटा इसके 4 सूबे हैं, जिसमें आपके पास आता है पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान। ये हमारे 4 प्रोविंस कहलाते हैं। ये प्रोविंस जो है इनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज कहा जाता है। और हर प्रोविंस जो होता है उसका एक अपना कैपिटल होता है। जैसे पंजाब है उसका कैपिटल है लाहौर, सिंध का कैपिटल है कराची, KPK जो है उसका कैपिटल है पेशावर और बलूचिस्तान का जो कैपिटल है उसका वो है कोयटा। इस तरह बेटा हमारे 4 प्रोविंस हैं और उनके 4 कैपिटल्स हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद आपके पास एक आपको शॉर्ट नोट दिया गया है, उसको देखिए। द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बेटा पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है इसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी कहते हैं नज़रिया, यानी इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है। इट हैज़ 4 प्रोविंस, इसके 4 प्रोविंस हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। बेटा हमारी दुनिया के अंदर जो है ना 7 कॉन्टिनेंट हैं। पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस जो है वो है सिंध और हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो है बेटा कॉन्टिनेंट एशिया। अब कॉन्टिनेंट एशिया जो है उसका साउथ जो है उसको कहते हैं साउथ एशिया और हमारा पाकिस्तान जो है वो सिचुएटेड है साउथ एशिया में। इट इज़ अ फाउंडर ऑफ कायदे आज़म और हमारे पाकिस्तान के जो फाउंडर है उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना और उनका टाइटल है कायदे आज़म। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को बना है। इट्स नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू और इसकी जो कौमी ज़बान है बेटा वो है उर्दू ज़बान। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। आप अपने नोटबुक में देखिएगा तो आपके पास क्वेश्चन मौजूद हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान। आपके पास आंसर लिखा है पाकिस्तान मीन्स प्योर लैंड। प्योर लैंड का मतलब है कि पाक ज़मीन। लेकिन बेटा पाक ज़मीन नहीं, एक्चुअल में क्या मीनिंग है कि हमारा पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्योर लैंड। सेकंड क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है बेटा? कैपिटल कहते हैं दारुल खिलाफा।
दारुल खिलाफा क्या होता है कि जहाँ कंट्री का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो किया जाता है। यहाँ पर जो है दूसरे कंट्रीज जो होते हैं उनकी एम्बेसीज होती है, जहाँ से वीज़ा और पासपोर्ट वगैरह जो है वो इशू किया जाता है। मैं थोड़ा सा बेटा इसको डिटेल में बताऊँ आपको। जिस वक्त 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना है तो हमारा कराची जो था वो कैपिटल था। कराची पाकिस्तान का कैपिटल था 1947 में। लेकिन इसके बाद जब हमारे प्रेसिडेंट अयूब खान आए तो उन्होंने इसको कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया। और ये मैं आपको बात बता रही हूँ 1964 में इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा यानी कैपिटल बना दिया गया और अभी तक इस्लामाबाद ही हमारा दारुल खिलाफा है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू द सिंबल एंड कलर ऑफ पाकिस्तान फ्लैग सिंबल्स। देखिए बेटा पाकिस्तान का फ्लैग जो है इसको अमीर अहमद कदवाई जो है उन्होंने पाकिस्तान के फ्लैग को डिज़ाइन किया था। ये शायद बात आपको मालूम नहीं होगी तो आज आप इसको नोट कीजिएगा बेटा। एक हमारे लीडर थे, उनका नाम था अमीर अहमद कदवाई। उन्होंने पाकिस्तान के फ्लैग को डिज़ाइन किया और इन्होंने इसके अंदर दो कलर रखे हैं, एक है वाइट और दूसरा है ग्रीन। ग्रीन का वाइट कलर का मतलब होता है पीस और ग्रीन कलर जो है इसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी। ये हमारा इस्लामी कलर है ग्रीन। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो बेटा जैसा आपको मालूम है कि पाकिस्तान में 2% जो है वो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी अक़लियत, दूसरे कौम के लोग जो है वो आबाद है। तो वाइट कलर जो है वो हमारी अक़लियत को शो करता है और जो ग्रीन कलर है वो प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस को जो है वो शो करता है, यानी तरक्की और खुशहाली का निशान है ग्रीन कलर जो है। ठीक है बेटा, अब जरा हम आ जाते हैं बेटा अपनी बुक की तरफ। तो आप अपनी बुक में देखिए, आपको काम करवाया गया नोटबुक के अंदर। इसमें है पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। पाकिस्तान जो है वो एक बहुत खूबसूरत मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स से जो है वो माला माल किया है। ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें हर नेमत दी है। इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल प्लेन्स। प्लेन कहते हैं कि जो दरिया के दोनों साइड होते हैं, तो जो बीच में रिवर होता है और इसके दोनों साइड जो होते हैं उसको बोलते हैं बैंक ऑफ रिवर। लेकिन उसका दूसरा नाम जो है वो प्लेन एरिया है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे पास जो सबसे बड़ा दरिया है उसका नाम है इंडस रिवर और इसके दोनों साइड जो है वो कहलाते हैं अपर इंडस और लोअर इंडस। ये प्लेन एरिया कहलाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्रीकल्चर होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पाकिस्तान में 72% जो है वो एग्रीकल्चर किया जाता है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है बेटा। उसके बाद है माउंटेन्स। माउंटेन तो पाकिस्तान के पास बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल 3 माउंटेन हैं जिनमें हिमालयास, कराकरम और हिंदुकश, ये तीनों माउंटेन जो है वो हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। हिमालय एंटर होता है जो ज्वाइन करता है कराकरम को, और कराकरम जो है वो हमारा मेन माउंटेन है। फिर यहाँ से जब हम अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं तो हमारा कराकरम माउंटेन जो है वो ज्वाइन करता है हिंदुकश को। ये चेन है माउंटेन की जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। इसके बाद बेटा है हमारे पास डेजर्ट तो पाकिस्तान के पास 7 है, लेकिन जो दुनिया का 2nd नंबर पर सबसे बड़ा डेजर्ट है वो है थर डेजर्ट जो हमारे सिंध के अंदर मौजूद है और ये जो है कोल की दौलत से माला माल है। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइन जिसको आप कोयला कहते हो वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बेटा रिवर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 5 बड़े रिवर हैं, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज। ये जो हैं ये हमारे 5 मेन रिवर हैं जो हमारे पंजाब में मौजूद हैं। इंडस रिवर जो है वो बेटा चाइना से आता है, तिब्बत प्लेटो से निकलता है वहाँ से और आकर यहाँ पर हमारे जो अरबियन सी है इसके अंदर फॉल हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास 7 और रिवर्स हैं जिनको हम इंडस ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, इंडस ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ये हमारे केपीके के अंदर मौजूद हैं। सवात है और आपने काबुल का नाम सुना होगा रिवर, ये सब के सब जो हैं वो केपीके के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है सी
सी शोर कहते हैं साहिल, साहिल समंदर, जो समंदर होता है ना, देखिए वो दुनिया का जो सबसे बड़ा समंदर है वो तो आपको पता है क्या, वो है पैसिफिक ओशन। दूसरा जो है वो इंडियन ओशन है। हमारा पाकिस्तान जो है वो इंडियन ओशन को टच करता है। अब इंडियन ओशन के अंदर जो हमारा साइड लगता है वो आपने सुना होगा, किमाड़ी का नाम सुना होगा, आपने जो है हॉर्सबी का नाम सुना होगा। जो किमाड़ी का हमारा सी शोर लगता है ये कहलाता है साहिल समंदर, और इसकी लेंथ जो है वो है 7000 किलोमीटर। ये साहिल समंदर जो है वो क्यों होता है, यहाँ पर जो शिप्स होते हैं वो आकर स्टे करते हैं, और यहीं से जो है वो सामान जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए जो है सी शोर जो है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मेन है वो आपका केमाड़ी या कराची पोर्ट जो है वो कहलाता है। इसके बाद बेटा हमारे पास आते हैं हिस्टोरिकल साइट्स हैं। हिस्टोरिकल साइट भी बेटा हमारे पास बहुत सारी हैं, जिसमें आपने मोहनजोदाड़ो का नाम सुना है, आपने हड़प्पा का नाम सुना होगा। मोहनजोदाड़ो जो है बेटा ये हमारा मेन जो है हिस्टोरिकल प्लेस है, जो 3500 साल पुराना है, और ये लाड़काना से 200 किलोमीटर के फासले पर है। और इसको ये दुनिया का सबसे ज़्यादा डेवलप जो है वो हिस्टोरिकल प्लेस कहलाता है, जिसको देखकर, इसको सामने रखकर आजकल जो आप देखते हो ना कंस्ट्रक्शन होती है, वो वहाँ की कंस्ट्रक्शन को देखकर आज मॉडर्न वे में, मॉडर्न लाइफ के अंदर बिल्डिंग को जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसके बाद बेटा ठीक है, इसके बाद हमारे पास पीपल ऑफ पाकिस्तान है। पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेटा हमारे पास आपको मालूम है 4 प्रोविंस हैं, तो 4 प्रोविंस के जो है वो थोड़े से कल्चर जो है वो हमारे पास डिफरेंट आता है। देखिए बेटा जो हमारे पहला एक प्रोविंस है सिंध जो है, पीपल फ्रॉम सिंध वेयर सिंधी ड्रेस, दे स्पीक सिंधी एंड लाइक टू ईट फिश। हमारे सिंध के लोग जो है बेटा वो सिंधी ड्रेस पहनते हैं, जिसमें अजरक है और टोपी है, जिनके खास जो है वो सिंबल होता है। और ये लोग जो है वो कौन सी ज़बान बोलते हैं, सिंधी ज़बान बोलते हैं। और उनकी फेवरेट डिश जो है वो है फिश, क्योंकि ये फिशरमैन है, इनका ज़्यादातर जो है वो बेस जो करता है वो फिश पे करता है, लोग फिशिंग करते हैं, तो इनका जो है मेन फूड जो है वो फिश है। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है बलूचिस्तान। पीपल फ्रॉम बलूचिस्तान वेयर बलोची ड्रेस, दे स्पीक बलोची, बरोही एंड पश्तो। बलोची जो है वो बलोची ड्रेस पहनते हैं, आपने देखा होगा घेर वाली शलवार होती है, और उसके बाद इनके पास एक फ्रॉक होती है और एक अजरक होती है, और सर पे जो होता है इनके कुला होता है, जिसको टरबाइन कहते हैं, ये सर पे पहनते हैं। और इसके अलावा जो ज़बान बोलते हैं वो है बलोची है और बरोही है और पश्तो ज़बान है। और इनकी जो फेवरेट डिश है वो है सज्जी। सज्जी जो है एक तरह का एक बड़ा सा एक जानवर होता है, जैसे होता है, उसको फिर वो कट करके उसके अंदर वो मसाले और राइस और चावल वगैरह फिल करके उसको रोस्ट करते हैं, फिर इसको ये लोग खाते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास प्रोविंस आता है पंजाब। इन पंजाब पीपल वेयर पंजाबी ड्रेस, दे स्पीक पंजाबी लैंग्वेज एंड लाइक टू ईट। ये लोग जो है वो लस्सी वगैरह जो है वो, अच्छा ये लोग जो बेटा है पंजाबी ड्रेस पहनते हैं, लॉन्ग शलवार होती है, लॉन्ग शर्ट होती है, और बड़ा सा इनका जो लेडीज़ जो है वो दुपट्टा होता है। जेंट्स के साथ भी यही होता है कि सर पे ये लोग तो खुला पहनते हैं, अजरक रखते हैं, सॉरी साइड में जो है वो चादर एक रखते हैं, लंबी शर्ट पहनते हैं, ढेर वाली शलवार पहनते हैं। और इनकी लैंग्वेज जो है वो पंजाबी है, और खाने में जो है वो साग और रोटी पसंद करते हैं, और इनकी जो फेवरेट ड्रिंक है वो है लस्सी। अच्छा बेटा उसके बाद हमारे पास आता है खैबर पख्तूनख्वा। पीपल फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा स्पीक पश्तो लैंग्वेज। ये लोग पश्तो बोलते हैं, और ये जो है इनका ख़ास ड्रेस जो होता है वो इनका अपना वही शलवार होती है, और शलवार कमीज़ और होते हैं, ठीक है। और ये लोग जो है कबाब वगैरह जो है, चपली कबाब जो है वो उनकी मेन डिश होती है, और रोटी, इनके पास एक ख़ास रोटी होती है वो, और ये जो है ये चपली कबाब जो है वो शौक से खाते हैं। बेटा इसके बाद हमारे पास आता है, हमारे पास ये भी प्रोविंस में जो शामिल होता है, जो नया हमारा प्रोविंस शामिल हुआ है उसको कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान। ये भी हमारा एक प्रोविंस है बेटा, जो अभी नया जो है वो इंक्लूड हुआ है, जिसकी ज़बान जो है बिल्ती है, और ये लोग जो है बहुत, इनका फेमस फूड ये इस्लामी रिलीजन जो है उसको फॉलो करते हैं।
बेटा आज़ाद कश्मीर भी आपकी बुक के अंदर आपको पढ़ाया गया है। हमारा कश्मीर जो है वो हमारा मेन एरिया है, लेकिन ये दो हिस्सों में डिवाइड है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर बोलते हैं। इंडिपेंडेंट कश्मीर जो है बेटा हमारे पास है, और डिस्प्यूटेड कश्मीर जो है वो इंडिया ने उसके ऊपर जो है वो कब्जा किया हुआ है। लेकिन बेसिकली बेटा ये लोग जो है वो मुसलमान हैं, और ये हमारे पाकिस्तान का ही हिस्सा है। और यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर राइस खाते हैं, और इनके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं। इसका बेटा हमारे पास जो आता है मेन है वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर और आपकी टेक्स्ट कॉपी के अंदर जो है, नोटबुक के अंदर जो है बेटा आपको फिल इन द ब्लैंक जो है वो करवाई गई हैं। मैं एक दफ़ा इसको रिवाइज कर रही हूँ, आप इसको बेटा एक दफ़ा गौर से देख लीजिएगा। अ डैश इज द वे पीपल लिव इन अ कंट्री, तो डैश में बेटा आएगा कल्चर आएगा। दूसरा बेटा अ फ्लैग इज अ नेशनल डैश, फ्लैग जो है वो क्या होता है, इसमें डैश में क्या आएगा, सिंबल। सिंबल कहते हैं निशान को, यानी किसी भी कंट्री के लिए बेटा दो चीज़ें जो है वो मेन होती हैं, एक उसका फ्लैग होता है और एक उसका जो है वो नेशनल एंथम, जिसको आप कहते हैं कौमी तराना। ये दो चीज़ें मेन होती हैं जिनका होना मस्ट है। तीसरा है बेटा पीपल ऑफ पाकिस्तान आर कॉल्ड पाकिस्तानी, यानी पाकिस्तान के लोग जो, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, पाकिस्तानी। हम अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाते हैं कहकर कि वी आर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं। बेटा नंबर 4 है द क्रेसेंट इन आवर फ्लैग रिप्रेजेंट प्रोग्रेस, आपका जो है फ्लैग के अंदर जो वाइट पार्ट है वो क्या है, क्रेसेंट कहलाता है, यानी प्रोग्रेस को शो करता है। अच्छा बेटा आपके पास आपकी ही नोटबुक के अंदर जो है वो आपको ट्रू फॉल्स करवाए गए हैं, वो ज़रा देख लीजिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सही है कि कायद-ए-आज़म जो है वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो है वो मुंतखब हुए थे। इंग्लिश इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ फॉल्स, बेटा ये गलत है क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। नंबर 3 पर है बेटा अल्लामा इकबाल इज अवर नेशनल पोएट, यस दिस इज ट्रू, पाकिस्तान के जो कौमी शायर हैं वो हैं अल्लामा इकबाल। नंबर 4 पर है वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 1947, दिस इज फॉल्स, नहीं बेटा हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी है, वो 14 अगस्त 1947 है, और 15 अगस्त 1947 जो है वो इंडिया की आज़ादी का दिन है। तो हमें अपनी आज़ादी 14 अगस्त को याद रखना चाहिए। बेटा नंबर 5 पर है द वाइट पार्ट इज आवर फ्लैग शोज आर द नॉन मुस्लिम, यस ये बेटा मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था कि हमारे पास जो है वो आपके पास जो है वाइट कलर जो है वो नॉन मुस्लिम जो है हमारे पास 2% है, तो वाइट कलर जो है वो माइनॉरिटीज यानी अक़लियत जो है उसको शो करता है। ठीक है बेटा, इसके बाद जो है बेटा आपका चूज द बेस्ट आंसर आपके पास है, बुक के अंदर है, पेज नंबर जो है वो आपका 7 है। इसके बाद एक्टिविटी है ड्रॉ फ्लैग ऑफ आवर कंट्री, ये भी आपको बेटा हमने नोटबुक में करवाया हुआ है, आपको फ्लैग बनवाया है और आपने बहुत प्यारा सा फ्लैग बनाया और उसमें 2 कलर भी किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो लेसन याद रहेगा। अब बेटा आप इस लेसन की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अच्छे नंबर लेकर, अच्छे ग्रेड लेकर फर्स्ट पीरियडिकल में कामयाब होइएगा। मेरी तमाम दुआएं, तमाम नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।